नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं, थोड़ा सा साइट विजिट आप कर लेंगे घर बैठे बैठे। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर इंजीनियर्स, ये ब्लैंक एरिया जो है ये बेसमेंट है। ये जो बीम है इसको हम कहते हैं प्लिंथ बीम। दिस इज प्लिंथ बीम। तो ये ग्राउंड से लगभग 1.5 मीटर की हाइट पर है। ये प्लिंथ लेवल है, यहाँ पे जो स्लैब दिख रही है, और ये जो रिइंफोर्समेंट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से एक रास्ता दिया जाएगा जो कार पार्किंग के लिए नीचे बेसमेंट में, जहाँ से होके कार जा सकती है। एक स्लोप दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये जो प्लिंथ लेवल है इसको हम कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर है। ये यहाँ से किसी को जाना है ऊपर तो ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर जा सकते हैं। तो अब बात आती है कि जो हमारा ये ग्राउंड फ्लोर है, जो सॉइल लेवल है, जो रोड लेवल है, उससे कितना नीचे ये बेसमेंट का फ्लोर है। तो सर ये ग्राउंड से लगभग 5 फीट, 4 से 5 फीट गहराई में ये राफ्ट डली है। और जैसे हमने यहाँ पे बात की बिल्डर से, तो इस राफ्ट की थिकनेस इन्होंने 2 फीट रखी है और प्लिंथ लेवल ग्राउंड से लगभग 1.5 मीटर है। तो आप समझ गए होंगे। प्लिंथ लेवल के ऊपर ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, वॉल आपको दिख रही हैं, तो जब आप किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे तो आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए चीज़ों को, ताकि आप सही लोड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पर कैलकुलेट कर सकें। हाउ मच लोड इज कमिंग ऑन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सच एज बीम्स, कॉलम्स। Once you are able to visualize all these things, then you can correctly apply all the loads in ETABS or STAAD software, or you can manually calculate how much load is coming on the column, and you can also design foundation for the structures. अब जैसे कि हम इस फोटो में देख पा रहे हैं, तो इस बीम की बात करते हैं। इस फोटो में अगर हम बात करें तो ये जो बीम है, इस पे एक तो वॉल का लोड आ रहा है, ये जो स्लैब है, इस स्लैब का लोड भी डिवाइड हो रहा है इन बीम्स पे। इन बीम्स के थ्रू इन कॉलम्स पे ये लोड जा रहा है। तो ब्रिक वॉल की जो थिकनेस है 230 mm, 0.23 इंटू जो हाइट है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है 3 मीटर लगभग, इंटू 3 इंटू डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स जो कि 20 है, तो वहाँ से हमारा वॉल का लोड कैलकुलेट हो जाएगा और हम बीम पे उतना लोड लगा सकते हैं। उसके अलावा जो फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल मतलब कि जैसे ये वाले बीम्स हैं जिनके ऊपर स्लैब रेस्ट कर रही है, तो उनके ऊपर हमें कितना लोड लगाना है। तो इस स्लैब की जो थिकनेस है अगर 200 mm है, तो 200 mm की थिकनेस और डेंसिटी जो कंक्रीट की है वो 25 है, तो हमारा 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो लोड है वो हम फ्लोर लोड के तौर पे स्टैट प्रो या ETAB में लगा सकते हैं। तो 2 लोड तो हमारे ये हो गए जो कि डेड लोड हैं। और इसके अलावा जो सेल्फ वेट होता है सभी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का, जो कि आप अपने स्टैट प्रो में मॉडल कर रहे हैं, उन सब का सेल्फ वेट ऐड कर देंगे। उसके बाद लाइव लोड कौन कौन से होंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारी बिल्डिंग का जो यूटिलाइजेशन है वो कैसा है, क्या चीज़ें रूफ के ऊपर रखी गई हैं, कितना मूवमेंट लोगों का रहेगा। तो वो IS 875 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग हमको लाइव लोड लगा देना है। जनरली 2 to 5 वेरी करता है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में, फ्लोर लोड की तरह उसको लगा देंगे। फिर हम सीस्मिक लोड, विंड लोड्स, अगर बिल्डिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसमें विंड लोड का काफ़ी ध्यान रखना है, सीस्मिक लोड्स का काफ़ी ध्यान रखना है। जोन क्या है, जैसे ये बिल्डिंग नोएडा में बन रही है, तो कौन सा जोन नोएडा में आता है, जोन 4 आता है, तो 0.24 जोन फैक्टर हो गया। मतलब इस तरह से IS 1893
पार्ट 1 2016 के अकॉर्डिंग हमको सीस्मिक लोड कैलकुलेशन करनी है और ये सभी लोड लगा करके हमको अपना डिजाइन करना है। तो सभी चीजें सही तरीके से हों उसके लिए आपको साइट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए। इसलिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक कर रहे हैं, बीटेक फाइनल ईयर में है या फिर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका उत्तर देने का ट्राई करूंगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।